स्वागत है आप सभी का ग्रामीण भगत पंडा यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छी जानकारी देने जा रहा हूं कि क्या व्रत और उपवास एक जैसे ही होते हैं। क्या आप भी व्रत और उपवास को एक जैसा ही समझ रहे थे, और कैसे आपके इष्ट देवी देवता व्रत या उपवास के समय आपकी परीक्षा लेते हैं। व्रत और उपवास दोनों ही आध्यात्म से संबंध रखते हैं, लेकिन इनमें अंतर होता है। व्रत में कोई भी व्यक्ति या महिला जो व्रत रख रहे हैं वो संकल्प लेते हैं जिससे उनकी मनोकामना पूर्ण हो सके, और उन नियमों का पालन करते हैं जो उस व्रत से संबंधित होती है। व्रत में व्यक्ति एक समय भोजन फलाहार कर सकता है या पानी पीकर भी व्रत रह सकता है। व्रत में भूखे रहने को लोग उपवास समझ लेते हैं, जबकि व्रत में आपको किसी विशेष संकल्प पर ध्यान देना होता है। जैसे कुछ लोग मौन व्रत रखते हैं, कुछ लोग ब्रह्मचर्य व्रत करते हैं। उन्होंने कैसा संकल्प लिया है ये उस पर निर्भर करता है। जैसे कई लोग बाल नहीं कटवाते हैं, नाखून न कटवाने का संकल्प लेते हैं। कई लोग दाढ़ी न बनवाने का संकल्प लेते हैं। जैसे किसी भी प्रकार का संकल्प हो सकता है। व्रत भौतिक जगत की किसी न किसी कामना से जुड़ा होता है। जैसे कई बहनें 16 सोमवार का व्रत रखती हैं ताकि उनको एक अच्छा पति मिल सके, उनकी अच्छे घर में शादी हो जाए। और कुछ बहनें करवा चौथ का व्रत रखती हैं जिससे उनकी पति की उम्र लंबी हो सके। जैसे सभी मनोकामनाएं इस भौतिक जगत से जुड़ी हुई होती हैं। इसमें व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति बहुत कम होती है, क्योंकि आपको आपके व्रत का फल कहीं न कहीं इसी जगत में मिल जाता है। अगर उपवास की बात करें तो उपवास आंतरिक शुद्धि और आत्मा की उन्नति के लिए किया जाता है। इसमें केवल एक ही कामना होती है कि मुझे अपने इष्ट देवी देवता के चरणों में स्थान प्राप्त करना है या ईश्वर की प्राप्ति करनी है। उपवास में आप अन्न जल और फल भी नहीं ग्रहण कर सकते, और आपको अपनी इष्ट देवी देवता के पास बैठकर उन्हीं में ध्यान लगाना होता है, उनका नाम जप करना होता है, उनका मंत्र जप करना होता है, उनका भजन करना होता है। क्योंकि उपवास का अर्थ ही है उप मतलब पास में और वास मतलब रहना, यानी ध्यान के माध्यम से भगवान के पास रहना। अगर आप सच्चे मन से उपवास कर रहे हैं तो बिना किसी नियम रस्म रीति रिवाज के अन्न जल ग्रहण किए बिना भगवान में ध्यान लगाकर बैठे रहना, उनके करीब पहुंचने की कोशिश करना, उसे ही उपवास कहा जाता है। व्रत में व्यक्ति घूम फिर सकता है, लेकिन उपवास में ऐसा नहीं कर सकता है। जैसे 9 दिन नवदुर्गा के व्रत होते हैं, 16 सोमवार के व्रत होते हैं, उनमें व्यक्ति एक जगह ध्यान लगाकर बैठा नहीं रहता है, वो घूम फिर सकता है। लेकिन उपवास में व्यक्ति एक जगह ध्यान लगाकर बैठा रहता है और अन्य जल ग्रहण नहीं करता है, और ध्यान के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति करने की कोशिश करता है। अब मैं बताता हूँ कि व्रत या उपवास के समय देवी शक्तियां आपकी किस प्रकार से परीक्षा लेती हैं। सबसे पहला संकेत है जिससे आप जान सकते हैं कि आपके इष्ट देवी देवता आपकी परीक्षा ले रहे हैं। उपवास या व्रत के समय आपको इतनी भूख लगेगी कि आपसे सहन नहीं होगा, ऐसा लगेगा कि कुछ खाने के लिए मिल जाता। दूसरा संकेत है कि आपके मन में गंदे विचार आना शुरू हो जाएंगे। तीसरा संकेत है कि आपको इस दौरान बहुत गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन होगा, लेकिन आपको अपने मन को शांत रखना होता है। चौथा संकेत है कि उस समय कोई साधु आपके पास आकर कुछ मांग सकता है और आपके पास देने के लिए कुछ न हो, तब आपकी परीक्षा हो सकती है। पांचवा संकेत है आपके संकल्प को लेकर आपकी परीक्षा हो सकती है। जैसे आपने मौन व्रत रखा है तो उसी समय लड़ाई झगड़े होंगे और आपको ऐसा लगेगा कि अब मुझे कुछ बोलना चाहिए। छठवां संकेत है
कि आपकी काम वासना अचानक से इतनी बढ़ जाएगी कि आपका संयम रखना भी मुश्किल हो जाएगा। सातवां संकेत है कि आपका पूजा में अचानक से मन नहीं लगेगा। आठवां संकेत है कि आपको व्रत या उपवास में संदेह होने लगेगा कि क्या मेरी मनोकामना पूरी होगी या नहीं, व्रत ठीक चल रहा है या नहीं, मेरी पूजा मेरे भगवान तक पहुंच रही है या नहीं। नौवां संकेत है कि हो सकता है कि इस समय आपके शरीर में बहुत सारे कष्ट होने लगे। आपको शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपका व्रत या उपवास खंडित हो जाए। 10वां संकेत है कि आपको इस समय बहुत सुस्ती और आलस भी आ सकता है। तो ये हैं वो कुछ संकेत जिसके माध्यम से आज आप समझ सकते हैं कि हमारे इष्ट देवी देवता हमारी परीक्षा ले रहे हैं। माँ भगवती कृपा से अगर इस छोटे से सेवक की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया ग्रामीण भगत पंडा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाली जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। धन्यवाद।